तो आपको आमिर साहब समझ आ गई कि अकबर बादशाह ने राजपूतों को अपने एडवाइजर क्यों लगाया था? कैसा डिफेंड करते हैं? जरा देखें सही कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कितनी आराम से आसानी से इस कौम को समझा दिया है कि बिजनेसमैन, जो हर बिजनेसमैन पे इन्होंने इल्जाम लगाया वैसे भाई दबे सारे ऐसे नहीं हैं। राणा साहब के पॉलिटिकल मास्टर्स ऐसे ही हैं और ऐसे ही होंगे, वो तो अदालतों में भी चीजें सामने आ रही हैं। एक किस्म की ब्लैक पेनलिंग भी आ गई कि हमारे साथ करोगे तो बाकियों के साथ भी होगा। अब सवाल ये है कि आप हुक्मरान हैं, आप बिजनेसमैन करे, आपने उसको पकड़ना है, आपने उसके लिए लाज लाने, उसको गलत काम नहीं करने देना, टैक्स चोरी नहीं करने देनी, 2 नंबरी से पैसा नहीं कमाने देना आपने। ये आपका काम था। आप लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के 10 साल, आपके साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और बड़े साहब यहाँ वजीर आजम थे और डार साहब इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये राणा साहब का काम था कि ये सारी चीजें रोकते। उल्टा वो ये हमें समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में ये गलत काम होता है और इसके बगैर कारोबार नहीं हो सकता। ऐसे ही होता है। ये मुल्क के आपके रहे वजीरे कानून रहे हैं। जरा करता धरता पंजाब के यही अब आपको इसके जिवाल की समझ आती है इस मुल्क को। हंसी आ रही थी मुझे उनका आर्गूमेंट सुन के। हजूर आप यहाँ कारोबार करने आए थे, आप ये मुल्क चलाने आए थे, अपनी इंडस्ट्री प्रमोट करने आए थे, आप यहाँ पे ये 2 नंबरियाँ करके यहाँ से पैसा कमा के हुंडी के जरिए बहर भेज के वहाँ से टीटी करवा के माल बना रहे थे और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तमाम बिजनेसमैनों के लिए। आप एक उनको एम्बेरस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन जो है ना वो करप्ट भी हैं, 2 नंबर भी हैं, गलत हैं। बल्कि बिजनेसमैन, मेरा ख्याल है ये चेंबर्स जो हैं इनको इस पर वजाहत देनी चाहिए। इट्स ए वेरी सीरियस एलिगेशन, सीरियस एक क्राइम है जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। नो क्वेश्चंस आस्क्ड था, मगर वो गैर कानूनी पैसे के लिए नहीं था कि जो जहां से बेनामी अकाउंट के जरिए आएगा वो गलत, कानूनी तौर पे भी गलत। अच्छा, वो कानून किसने बनाया था? मजे की बात है। अब राणा साहब ये उन्होंने जैसे आम तरीके से बताया ना कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन कैसे लूटता है मुल्क को, या वो कैसे लूटते हैं, हाउस ऑफ शरीफ की बात हो ना, क्योंकि उनके अकाउंट्स आ रहे हैं ना, ये कैसे लूटते हैं उन्होंने कैसे बड़ी आसानी से एक्सप्लेन किया। अब मैं बड़ी इनको आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ ये पैसा बनाते कैसे हैं और कैसे इसको लीगलाइज करते हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट यहाँ से दूध, दही, अंडे वगैरह के शुरू करने होते हैं, जो कमीशन यहाँ पे लिया जाता है, इसको पहले हुंडी के जरिए सर ये दुबई भेजते हैं या लंदन भेजते हैं, वहां पे पैसा जाता है, उसको टीटी करते हैं एज ए रेमिटेंसेस के यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है कि रऊफ साहब ने कंपनी खोली हुई है कुछ जेली किस्म की, जैसे जेल कंपनी नीलसन थे, नस्कॉल वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, ये कहा है। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये जहन में जो पाकिस्तान से पैसा बहर जा रहा है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता। हुंडी का मतलब ये चिट मिलती है आपको हाथ से लिखी हुई, फोन कर देते हैं, फोन कर देते हैं। ये पूरा हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल यही था, ये जिसपे हम रोते रहे और काजी फैज ईसा साहब ने उसको सेटल किया है, वहां पे बंद किया है, इजाजत नहीं दी। यही स्कैंडल था कि यहाँ पैसा इन्होंने बहर भेजा अपनी खवातीन के इस पे नाम पे, हुंडी पे, वापस उन्होंने वहां से रेमिटेंसेस के नाम पे पाकिस्तान में अपने अकाउंट में ये मनी वाइट हो गई है। रीजन कि हमें प्रॉफिट है और ला खुद बना दिया इन्होंने 1992 में। राणा सनाउल्लाह साहब एंड कंपनी ने 1992 में कानून बना दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, कि पाकिस्तान में जो डॉलर आएगा जाएगा उसका सवाल नहीं पूछ सकते। और ये कानून किसने बनाया? नवाज शरीफ ने बनाया। इन्होंने खुद यहाँ पे इन्होंने कमीशन खाए, खुद इन्होंने हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेजा और वहां से पापड़ वाले के नाम पे, तो यहाँ पे ये खोते रेडी वाले के नाम पे पार्ट 1 था, पार्ट 2 इस दौर में हुआ, सलमान एंड हमजा इन्होंने किया। इन्होंने नई नस्ल जो है उन्होंने कहा हम नए तरीके से आपको मनी लॉन्ड्रिंग करके देंगे। अब्बा हजूर, दादा हजूर, आप कहाँ पुराने जमानों में रहते थे? ये पापड़ वाले ढूंढो, खोते रेडी वाले ढूंढो, कोई फलूदे वाले ढूंढो, उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग करने को इन्होंने लीगल कवर दिया, जिसकी कानून की बात कर रहे थे। ये कानून नवाज शरीफ साहब का बनाया हुआ था, इंतहाई गलत, और इन्होंने लूटमार करने के लिए बनाया था, जिसको लीगल कवर दे रहे थे। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका यहाँ करप्शन को करप्शन नहीं समझता। आमिर साहब, ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने पूरी कौम के मुंह पे दिया। बिजनेसमैन को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कानून के बगैर इस तरह हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए। इसे ताजिर की हुकूमत से कहा गया ना कि अवॉइड करे। ताजिर तो उसमें बैठेगा, नफा नुकसान में देखेगा। दूसरी तो खान साहब को आपने नवाज शरीफ साहब इत्तेफाक के फंड्री चलाते रहते, उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तो वो उसको यही था बिजनेस प्रॉफिट। आप इमरान खान साहब की आपने कहानियां सुन ली, दुख होता है वैसे। मतलब है कि आपने क्या गुफ्तगू की थी, क्या हुक्मरानी आमिर साहब इतनी अहम चीज़ है कि उसके लिए आप अपना करैक्टर कंप्रोमाइज़ करेंगे? आपने जो बातें की हुई हैं, आपने जो दावे किए, बर्नी उनके सेंटर के बारे में मैं उनको पढ़ा था कि अमेरिका में वह सियासतदान है, बूढ़ा हो गया है, कि जो पहले दिन से एंटर हुआ ना पॉलिटिक्स में, जो स्टांस उस बंदे का मुख्तलिफ बेसिक ह्यूमन या इकोनॉमिक इश्यूज पे था, सोशल इश्यूज पे, सोशलिस्ट पे, आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और लोग आज उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और शायद अगली मेरा ख्याल प्रेसिडेंशियल कैंपेन के उसमें भी आए कि उसने शेर के बच्चे ने कंप्रोमाइज नहीं किए, इज्जत कमाई है। आप लोग गए हैं, आपने दावे किए, आपने बातें की, और उसके बाद वही जो चीजें थी जो आप कहते थे हम नहीं होने देंगे, मुंह पे थप्पड़ आए तो फलाने इमरान खान साहब वहीं पे कर रहे हैं वही चीजें।
और इन चीज़ों से आप अपनी रिस्पेक्ट लूज करते हैं। हो सकता है आप वजीर आजम बनना था, जिद थी, बन गए, नाम के साथ लगना था वजीर आजम इमरान खान, लग गया है। लेकिन आपने जो वादे किए थे, जो बातें की थी ना, और जिस तरीके के यू टर्न्स लिए गए, ये इमरान खान को पूरी उम्र के लिए फॉर रेस्ट ऑफ हिज लेगेसी क्या रहेगी कि इमरान खान ने जो पोजीशन में दावे किए थे पावर में आके 180 के दर्जे पे जाके इन्होंने उसको रिवर्स किया। अभी मुझे आमिर साहब एक कहीं से किसी को दोस्त का वो आया है, उसने बड़ी मजे की बात बताई है। हम फ्लाइट की बात कर रहे थे, वहाँ का अंदाजा करें इनको जहाँ तारिक बशीर चीमा साहब लेके गए हैं, वो कहते हैं धाबड़ धाबड़ करके आए जी कि कोई चीज़ दिखाएं ना लोगों को। वही है ना, नवाज शरीफ मार डाला ना कि कोई चीज़ दिखाएंगे तो आवाम मानेगी ना कि ये देखे हुए 29-30 मंजिला खड़ी करेंगे। इनके पास ना कोई फ्लैट का डिज़ाइन है सर, जिनसे इमरान खान से फीता कटवाया गया। आज वही वाले काम शुरू हो गए जो उनसे कर, कोई प्लानिंग नहीं है। जो मैं कह रहा था, इनके पास कोई डिजाइन नहीं है कि फ्लैट कितना होगा, ये कितने मरले का होगा, उसके कितना रकबा होगा उसका, उसके कमरे कितने होंगे, विंडोज होंगी, वॉशरूम होंगे, नहीं होंगे, इसकी प्राइस क्या होगी, कौन इसको, वही आप वाली बात, कौन इसको करेगा। ये एक और स्कैम की तैयारी आप रखें। आखिर में पता ही इन्होंने क्या करना है, जो मुझे बताया गया है, उन्होंने आखिर पे ये तमाम का तमाम इन्होंने गवर्नमेंट के जो है ना, वही वाली पुरानी स्कीम G7 वाली, G8 वाली, इन्होंने जो लो लेवल के इनके ये ग्रेड्स के है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इन्होंने उनको दे देने हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबा आपका कामयाब हो गया। गरीब वहीं पे रहेगा, उन्होंने वहां से पैसे पकड़ के आगे बेचने हैं सर। फिर आप जाएंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो पता चलेगा कि वो किराया लेके घरों को बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को जिस तरीके का तारिक बशीर चीमा साहब ने ले जाके अपनी वो बनाने के लेके, देखें सर हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी कोई बेसिक इसकी स्टडी नहीं की गई आमिर साहब, ना एनवायरनमेंट से की गई है, ना प्लानिंग वालों को पता है, ना दीगर, ना आपके CDO को पता है, ना हाउसिंग फाउंडेशन का सिर्फ फीता कटवाना था। इन्होंने वो फीता अपना जो है ना जनाब इन्होंने कटवा ले। इमरान खान साहब को इसको बैठने की जरूरत है। यही कल को आपके खिलाफ रेफरेंसेस बनेंगे। हम ये खान साहब, ये कल को ये चीजें जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब पे भी यही बनी, जरदारी साहब पे भी, गिलानी साहब पे भी, जो आपको हाबड़ दाबड़ ये करके लेके जा रहे ना, फीते काटे और तकरीरें करें। कल को यही आपके खिलाफ ये सारे ऑडिट पैरे भी बनवाएंगे, आपके खिलाफ ये आगे नैब के रेफरेंसेस भी खुलवाएंगे, और आप भी ये हमजा साहब की तरह अदालत में पेशा भुगते। हमजा साहब से ज्यादा है, उनको तौसीह मिल गई क्लास। अब हमजा साहब से क्या जोड़ रहे हैं साहब? इससे कोई खूबसूरत मुल्क हो सकता है वैसे पाकिस्तान से ज्यादा? हमारे इंडियन दोस्तों के मुंह में पानी आया हुआ है जब वो हमारी गुफ्तगुएं सुनते हैं कि वो मान रहे हैं। सलमान भी मान गया कि यहाँ पैसे हैं, वो भी कह रहे हैं TT के जरिए हैं, तो क्या बुरा किया। आमिर साहब आज जो उनकी हुई है ना, जिस चीज पे आज उनकी जमानत एक्सटेंड की है, वो बड़ी मजे की है। इनको कल ही ना, इनके वकीलों को, जो हमजा साहब के वकील हैं, उनको कल ही कॉपी दे दी गई थी। नैब ने जो जमा करवाए थे अपना, उन्होंने जवाब वो पैरावाइज जमा करवाए थे। उनसे कोर्ट ने मांगा था कि गिरफ्तार नहीं करना तो जवाब दें कि इनकी क्यों जमानत कैंसिल की जाए, हमें जस्टिफाई करें। उन्होंने इतना बड़ा पलंदा लगे रहे, नैब के अफसरान अयो वगैरह मेहनत की, उनकी भी इंटेग्रिटी और उनकी अपनी साख जो है प्रेस्टीज दाव पे थी। उन्होंने इनके पूरे का पूरे चीज़ें TT, उनके ये फलूदे वाला, चाय वाला, पापड़ वाला, खोते रेडी वाला, जो भी मिला था सारे सबूत स्टेट में 70 के करीब एविडेंसेस के करीब इन्होंने पेश किए, वहाँ पे गवाह वगैरह। आज उन्होंने ये कहा कि जनाब, अब वकील का एतराज़ सुने ज़रा, उन लोग जनाब कि जो कॉपी हमें दी गई है ना, उसके 3 पेजेस आउट ऑफ 100, 3 पेजेस हमसे पढ़े नहीं जा रहे। तो जज साहबान ने कहा जी हमसे तो पढ़े जा रहे हैं, वहाँ तो नहीं, हमसे नहीं पढ़े जा रहे। और वो 3 पेजेस कौन थे? वो बड़ी मज़े की चीज़ है। 3 पेजेस वो थे जो हमजा साहब के टैक्स रिटर्न्स है ना सर, जो टैक्स रिटर्न्स की फोटो कॉपी थी, वो 3 पेजेस से। वो कहते हैं ये हमसे नहीं पढ़े जा सकते, लिहाजा हमें साफ कॉपी दीजिए और 10 दिन दिए जाएं कि हम उसको पढ़ेंगे। 3 सफ़ों को 10 दिन में पढ़ेंगे, 3 दिन को उनको पढ़ेंगे, फिर हम आपके सामने पेश होंगे। और भाई ये चीज़ें तो हमजा साहब ने पेश करनी थी। उनको 5 महीने से नैब बुला रहा है, उनको उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको उनके जवाबात देने थे, उनको चीज़ें बतानी थी। तो इस तरीके का आमिर साहब इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है। और उनको आज 10 दिन की मोहलत मिल गई कि 3 पेजेस ढूंढें अपने टैक्स रिटर्न्स के जो उन्होंने देने थे। नैब के डॉक्यूमेंट्स पे एतराज़ात नहीं थे सर। आमिर साहब ये सारी सोसाइटी आप जो एक लफ्ज़ यूज़ करते हो ना, रिग्ड हो चुकी है टॉप टू बॉटम। मुझे 1-2 नैब के अफसरान ने बड़ी एक दिल दुखाने वाली बातें की कि आप लोग बैठ के हमारी वहाँ पे ऐसी तैसी तो कर देते हैं, आप हमारे यहाँ डीमोरलाइजेशन का लेवल आप फील कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ के पीछे जाते हैं, बिग गन्स के वे हम उनसे दुश्मनियां डालते हैं। मतलब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, 1 करोड़ रुपया रिकवरी की है, क्रेडिट है। हमने आपकी बड़ी तनकीद करते रहते हैं, मगर उन्होंने ये 56 कंपनी का जो लोग शोर बचाते हैं कि इल्जाम लगाते हैं, एक रिकवरी 1 करोड़ रुपए की हो गई है। वो एक और रोना रो रहे हैं नैब के अफसरान। हम भी तनकीद करते हैं, मैंने भी बहुत सारी तनकीद की है, चेयरमैन नैब साहब पे की है, बाकी इदारों पे इनके अफसरान पे की है। वो कहते हैं आप हमारा कोई लेवल ऑफ ये डिमोरलाइजेशन आप लोग नोट कर रहे हैं, उसको फील कर कि हमने 5 महीने 6 महीनों के पीछे लगे हुए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे
किए, हमने बंदे ट्रेस किए, हमने बैंकों से ट्रांजैक्शन पकड़ी, हमने टीटियां पकड़ी, पकोड़े वाले पकड़े, पापड़ वाले पकड़े, उनके बयानात लिए, उनको चेक किया, क्रॉस एग्जामिन किया, इनको सवालात बना के दिए, इनको 10 दफा बुलाया हमने, उसके बाद अदालत में गए, केसेस पेश किए वहां पे, और वो सिर्फ इस वजह से वहां से बच जाते हैं। ये 3 पेजेस जो है ना, ये हमसे पढ़े नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा बाहर निकलते last वो 10 विक्ट्री का साइन बना रहे थे और वो कह रहे थे कि उनसे पूछा गया कि इसका जवाब दें, उनका देखे ना इमरान खान ने भी बनाए हैं, फलाना ने अपना कोई जवाब नहीं दिया। अपना आमिर कोई साहब, ये जवाब मुल्क नहीं है। चलिए, बिल्कुल। रिग्ड हो चुका है और यहाँ सारे बड़े ताकतवर लोग उसमें आपस में गैंगअप होके वो मिल चुके हैं। कोई एक पकड़ा जाए तो सारे मिलकर उसको छुड़वा देते हैं। सर, इस तरीके से चीजें आगे नहीं जा सकती। इस तरह से